हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.4। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ये नंबर्स गिवन है, ठीक है। तुम्हें इनका स्क्वायर रूट निकालना है बाय डिवीजन मेथड, ठीक है। तो देखो फर्स्ट वाला हम देखते हैं, नंबर है हमारे पास 2304, ठीक है। क्या करोगे इसमें कि हम जो है यूनिट प्लेस से लेफ्ट की तरफ चलेंगे और दो दो की पेयरिंग करेंगे, ठीक है। दो नंबर्स की पेयरिंग करी, फिर दो नंबर की पेयरिंग करी, ठीक है। क्लियर है। ये गलती नहीं करना कि यहाँ से अगर तुम्हारे पास नंबर है 2304 तो ऐसे नहीं करना कि हम 2 से स्टार्ट करें 3 पे जाएं फिर 0 से लेके 4 पे जाएं, नहीं, ऐसे गलती नहीं करना, ठीक है। हमें क्या करना है, यूनिट प्लेस से ही मूव करना है इधर की तरफ, ठीक है। क्लियर है। चलो, अब मैंने दो नंबर्स की पेयरिंग कर दी। अब देखो मुझे आगे क्या करना है। अब ऐसा नंबर देखो जिसका स्क्वायर 23 के बराबर हो या 23 से छोटा हो, जैसे कि 4 का स्क्वायर 16 छोटा है, 5 का स्क्वायर 25 23 से बड़ा हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लूँगी, मैं यहाँ पे 4 लूँगी, ठीक है। चलो, बहुत इजी मेथड है, बहुत आराम से समझो तो सब समझ में आएगा। 4 4 16, कितना बचा 7, ठीक। अब क्या होगा, ये पूरा पेयर नीचे आ जाएगा 04, ठीक है बच्चों। चलो, 4 + 4 8, ठीक है। सही, क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है। चलो, अब देखो तुम 4 के साथ मैं यहाँ 8 के साथ क्या नंबर मिलाऊँ और उसी से ही मल्टीप्लाई करूँ, तो या तो मेरा आंसर 704 आए या उससे छोटा आए, ठीक है। तो मैं देखती हूँ, देखो लास्ट में यहाँ पे 4 है ना। तो ऐसा हो सकता है कि देखो 8 8 64 होता है कि नहीं होता, 8 8 64 होता है, इसके भी लास्ट में 4 आ रहा है। तो ट्राई करके देखती हूँ, अगर मैं यहाँ 8 रखती हूँ तो ये बैठ रहा है या ये इससे बड़ा हो रहा है, ठीक। चलो, 8 8 64, 8 8 64 + 6 हो जाएगा 70। ये तो हमारा एक ही दफ़ा में सही आ गया है कि नहीं। मैंने क्या ट्रिक लगाई थी बच्चों कि देखो यहाँ यूनिट प्लेस तुम्हारा 4 था, ठीक। तो मुझे कौन कौन से नंबर्स में 4 आता है, या तो 2 अगर मैं रखती तो भी लास्ट में 4 आता है ना, या फिर 8 रख के देखो 8 8 64 तो भी 4 आता, ठीक। चलो, अभी तो हमारा ये बिल्कुल सही हो गया हमारा तुक्का, ठीक है। चलो, तो हो गया 0, यहाँ पे 0 आया। अब इसका ये हो गया, इसका स्क्वायर रूट 48, ठीक। क्लियर। अब आ जाओ तुम इसके सेकंड पार्ट पे। देखो बच्चों, ये क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है ना सारे नंबर्स, इसीलिए हमारा एक ही झटके में सही आंसर आ गया है ना। अब है 4 4 8 9, क्या करोगे, यूनिट प्लेस से चलो, पेयरिंग करो, फिर पेयरिंग करो, ठीक है। क्लियर है। मानो यहाँ पे 1 होता तो वो अकेला बच जाता, पर अभी तो 1 है नहीं, है ना। चलो, अब 44 बताओ किस नंबर का मैं स्क्वायर करूँ कि 44 आए या उससे छोटा है। तो देखो बच्चों, अगर मैं 6 करती हूँ, 6 6 36 होता है, 7 7 49 होता है कि नहीं। तो मैं किसको ले लूँ, 49 बड़ा हो जाएगा, मैं 6 को ले लेती हूँ, ठीक है। चलो, 6 6 36, कितना बचा तुम्हारे पास यहाँ पर 8, है ना। और ये पूरा पेयर ही नीचे उतरेगा एक साथ, ठीक। अब 6 + 6 होता है तुम्हारा 12। अब मैं यहाँ पे क्या नंबर रखूँ, उसी से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा आंसर आए। तो देखो बच्चों, अगर या तो मैं 3 रखती हूँ, 3 का स्क्वायर भी 9 होता है, या फिर 7 रखती हूँ, 7 7 49। तो देखो मुझे यहाँ 9 मिल सकता है ना। चलो ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पे देखो क्योंकि 8 है तो मैं इसे 7 से ही मल्टीप्लाई करके देखती हूँ, मेरे हिसाब से ये सही बैठेगा। लेट्स चेक इट आउट कि बैठ रहा है कि नहीं। 7 7 49, 7 2 14 18, 7 1 7 8। तो देख रहे हो बच्चों, हम थोड़ा सा अगर अपना दिमाग लगाएंगे तो हमारी कैलकुलेशन कितनी आसान हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे जो इसका स्क्वायर रूट बनेगा दैट विल बी 67, ठीक है। आ रहा है समझ में, आसान है ये, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक।
बहुत सारे बच्चों को ये वाला लॉन्ग डिवीजन मेथड मुश्किल लगता है, लेकिन बेटा देखो मैथ्स तो सिर्फ प्रैक्टिस से ही आती है ना। थ्री 4 8 1 क्या करेंगे हम, कैसे पेयरिंग करेंगे, यूनिट प्लेस से चलेंगे लेफ्ट की तरफ, 2 नंबर्स यहाँ से चलो लेफ्ट की तरफ, ठीक है। अब देखो मैं क्या ले सकती हूँ यहाँ पे नंबर्स, अगर बच्चों मैं 5 लेती हूँ तो 5 का स्क्वायर 25, 6 लो, 6 6 आर 36, तो देखो 6 अगर लेते हैं तो ये बड़ा हो जाता है, 36 है ना, यहाँ तो 34 है, तो मैं 5 ले लेती हूँ, 5 5 आर 25, कितना आया 9, ठीक। अब ये पूरा 81 एक साथ उतरेगा यहाँ पर, चलो 5 + 5 10, ठीक, सिंपल। क्या नंबर लगाऊं यहाँ पे बेटा कि ये वही लगा के उसी से मल्टीप्लाई करो कि मेरा लास्ट में 1 आ जाए, ऐसा सोचो, है ना, कि 981 बने। देखो यहाँ लेकिन लास्ट में 1 है, तो अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ, है ना, 101 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो यही आएगा, या फिर मैं एकदम 9 रख के देखती हूँ कि देखो 1 का स्क्वायर भी 1 होता है और 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो भी लास्ट में 1 है ना, तो 9 रख के देखते हैं हम, 9 9 आर 81, ये तो सही बैठ रहा है ना। तो देख रहे हो ये हमारा आंसर आ गया, इसका स्क्वायर रूट आ गया 59, ठीक, इजी है, सिंपल है ये वाला क्वेश्चन, इतना डिफिकल्ट नहीं है ना। अब आ जाओ इसके 4th पार्ट पे, है ना, 5 2 9। अब पेयरिंग कैसे करेंगे बच्चों, चलो यूनिट प्लेस से लेफ्ट की तरफ, ठीक है। अब 5 के साथ तो कोई दूसरा नंबर है ही नहीं, तो कोई नहीं, 5 अकेला छोड़ दो, कुछ नहीं है तो अकेला छोड़ो इसको। चलो अब देखो 2 2 आर 4, 3 3 आर 9, 9 बड़ा हो जाएगा तो मुझे यहाँ पे 2 ही रखना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। 2 2 आर 4, कितना बचा 1। अब तुम्हारा क्या होगा, ये पूरा पेयर नीचे आएगा 29, ठीक, 2 + 2 हो जाएगा 4, ठीक। अब मैं यहाँ पे क्या नंबर रखूँ बेटा कि और उसी से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा आंसर क्या तो ये आएगा, इससे छोटा है, तो देखो यहाँ पे 9 है, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 से ट्राई करके देखते हैं, है ना, 3 3 आर 9, 3 4 आर 12, अरे ये तो बिल्कुल सही आ रहा है, हमारे सारे आंसर्स एक ही झटके में, है ना। चलो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 29, ये वैसे बहुत जगह यूज़ भी होता है, 529 का स्क्वायर, है ना, तो याद होना चाहिए इसका स्क्वायर रूट 23 है, ठीक। अब आ जाओ इसके 5th पार्ट पे, यहाँ पे तो हमारे पास 3 2 4 9, ठीक। क्या करेंगे हम, पेयरिंग करते हैं, चलो यहाँ से स्टार्ट करो इधर मूव करो, यहाँ से स्टार्ट करो इधर मूव करो, ठीक है। अब देखो अगर बच्चों मैं करती हूँ 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, तो देखो 36 बड़ा हो रहा है, उससे जस्ट पहले 25 आ रहा है ना, तो मैं इसको 5 का स्क्वायर कर सकती हूँ, ठीक है। तो देखो मैंने अगर 5 का स्क्वायर करा तो कितना आया 25, कितना बचा 7, ये पूरा 49 नीचे उतरेगा, ठीक है। 5 + 5 क्या होता है बेटा 10, है ना, 10 आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पर। अब मैं इसमें क्या ऐसा नंबर इसके यूनिट प्लेस पे रखूँ, उसी से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा ये आंसर आए। तो फिर हम देखते हैं बेटा, देखो 9 है तो 3 का स्क्वायर भी 9 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, या तो 3 रख के आंसर आएगा या फिर 7 रख के देखते हैं, ठीक। 7 7 आर 49, 7 0 आर 0 4, 7 1 आर 7, तो ये आंसर आ रहा है तुम्हारा 7 रखकर सही आंसर, ठीक है। आसान है ना, ठीक। वीडियो अगर अच्छी लग रही तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके एक कमेंट कर देना अच्छा सा, ठीक। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना, ठीक है। चलो अब आ जाओ तुम इसके 5th पार्ट पे, 3 2 4 9, ठीक है ना। क्या करोगे, पेयरिंग करते हैं अब हम, ये 2 नंबर्स लेफ्ट से चलो ऐसे दो फिर दो,
ठीक है, अभी हमने यही करा था आई थिंक, सॉरी। अब आ जाओ तुम इसके 6 पार्ट पे, है ना, ये तो करा है अभी हमने। 6 में क्या है, 1 6 1 3 6 9। पेयरिंग कैसे करी मैंने, इन दो नंबर्स को एक साथ, फिर इन दो नंबर्स को एक साथ। ठीक है, हम यहाँ तक आ गए। चलो अब देखो तुम, 4 का स्क्वायर 16, बड़ा हो रहा है। 3 का स्क्वायर 9, 9 ठीक रहेगा इसके लिए, है ना। चलो 3 3 ज़ा 9, सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा 4, ये आ गया 4। ठीक है, अब ये पूरा पेयर नीचे आ जाएगा 69, 3 + 3 6। अब मैं कौन सा नंबर इधर रखूँ और उसी से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे ये आंसर मिले। तो देखो लास्ट में 3 है, 9 है, तो या तो मैं 3 का स्क्वायर 9 होगा या फिर 7 का स्क्वायर 49 होगा, है ना। क्या रखें यहाँ पर, 7 रख के देखें हम लोग। ये हमारा 6th पार्ट है ना, 7 रख कर देखते हैं। चलो 7 7 ज़ा 49, 7 6 ज़ा 42, 46। देख रहे हो बच्चों, हमारे आंसर्स, हमें ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है कैलकुलेशन में। क्यों, जब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं ना बच्चों, तो मैथ्स भी बड़ी आसान हो जाती है ना, वरना तो कैलकुलेशन में टाइम लग जाएगा ना। अब आ जाओ तुम इसके 6th पार्ट पे, है ना। सेवेंथ, कैसे पेयरिंग करोगे, यहाँ से चलो 2 नंबर्स, फिर चलो 2 नंबर्स। ठीक है, चलो क्या रख सकते हैं जिसका स्क्वायर, ये तो 57 है, इससे छोटा हो। तो देखो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 8 8 64, 64 बड़ा हो रहा है ना, तो मैं 7 ले लूँगी यहाँ पर। ठीक, 7 7 ज़ा 49, कितना बचा तुम्हारा 8, ये पूरा 76 नीचे आएगा। ठीक है, 7 + 7 14। ठीक, मैं 14 के साथ बेटा क्या नंबर रखूँ, है ना, और उसी से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा या तो ये है, ये से छोटा है। तो देखो अगर मैं 6 रखती हूँ, 6 का स्क्वायर 36 होता है, लास्ट में 6 आ रहा है, 6 चेक करके देखते हैं। 6 6 ज़ा 36, 6 24 27 8, ये तो हमारा आंसर सही आ गया है ना। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 76। ठीक है बच्चों, आ रहा है ना समझ में। अब आ जाओ इसके 7th पार्ट पे। 6th 7th 8th पार्ट पे, है ना। चलो क्या करोगे, 1 डिजिट से लेफ्ट की तरफ जाओ, 2 नंबर्स पे बार, फिर 2 नंबर की पेयरिंग। ठीक, अब देखो 79 कौन से नंबर्स हो सकते हैं। 8 का स्क्वायर बेटा 64, 9 का स्क्वायर 81, 81 बड़ा हो रहा है, तो मैं 8 का स्क्वायर कर दूँ इसे। चलो 8 8 = 64, बचा कितना 5, इधर कितना आ गया 1। अब तुम्हारा पूरा 21 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो बेटा 8 + 8 कितना होता है 16। ठीक है, अब मैं 16 के साथ बेटा क्या ऐसा रखूं और उसी से ही मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर 152 आए या उससे छोटा है। तो मैं देखती हूँ बेटा 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 9 9 ज़ा 81 होता है। तो हम 9 रख के देखिए ज़रा, 9 9 ज़ा 81, 6 9 ज़ा 54, 62। ठीक है, सही, 9 1 ज़ा 9 और 6 हो गया 15। ठीक है, तो इसका मतलब 9 रखने से मेरा आंसर ये बिल्कुल सही आ रहा है। तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा बच्चों 89। ठीक है, अब आ जाओ तुम इसके 9th पार्ट पे। खूब प्रैक्टिस करना बच्चों इस मेथड की। ठीक है, 5 7 6, यहाँ से चलो इधर आ जाओ लेफ्ट पर, यहाँ से चलो लेफ्ट पे आओ। अब देखो 2 का स्क्वायर 4 होता है,
3 का स्क्वायर 9 इससे बड़ा है तो मैं 2 का स्क्वायर रख देती हूँ। 2 2 = 4, कितना बचा 1, पूरा 76 नीचे आ जाएगा। 2 + 2 बेटा 4, 4 के साथ में क्या रखूँ और उसी से मल्टीप्लाई करूँ कि मुझको ये आंसर मिले। तो बच्चों देखो, अगर 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 है ना, लास्ट में 6 आ रहा है। 6 ट्राई करके देखें हम, चलो 4 4 = 16, 4 भी कर सकते हैं हम, है ना। 4 करके देखते हैं। 4 का स्क्वायर 16 होता है ना, 4 करते हैं। 4 4 = 16, 4 4 = 16, 17। ठीक है, तो यहाँ पे 4 रख दो तुम। ठीक है, आ रहे समझ में। अगर हम यहाँ पर अगर 6 रखते तो ये बहुत ज़्यादा एक्सीड हो जाता है ना। चलो अब आ जाओ तुम इसके 10th पार्ट पे। यहाँ पे हमारे पास 1024। क्या करोगे, यहाँ से चलो लेफ्ट पर, यहाँ से चलो लेफ्ट पर। ठीक है, अब देखो 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, और 4 का स्क्वायर बेटा 16 होता है। 16 बड़ा हो रहा है तो मैं 3 रख देती हूँ, है ना। 3 3 = 9, सही है। कितना बचा यहाँ पे तुम्हारा 1, पूरा 24 नीचे आ जाएगा। ठीक, अब देखो 3 + 3 6, इसके यूनिट डिजिट पे क्या रखूँ और उसी से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा आंसर आए ये वाला। ठीक है बच्चों, तो मैं देखती हूँ, अगर मैं यहाँ पर 2 रख के देखूँ, ज़रा देखते हैं, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है ना। 2 रख के देखो, 2 2 = 4, 2 6 = 12, ये तो सही आ रहा है, तो यहाँ पर 2 रख दो। ठीक है, क्योंकि 2 से हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, तो ये हमारा आंसर कितना हो जाएगा 32, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, चलो अब करते हैं हम इसका 11th पार्ट। यहाँ पर है हमारे पास 3136। ठीक है, क्या करेंगे हम, यूनिट डिजिट से चलो लेफ्ट की तरफ, 2 नंबर्स की पेयरिंग, फिर चलो 2 नंबर की पेयरिंग। ठीक है, क्या करोगे, अब देखो 6 6 = 36, इससे बड़ा है तो मैं 5 रख लेती हूँ। 5 5 = 25, कितना बचा यहाँ पे तुम्हारे पास 6, ये पूरा 36 नीचे आएगा। ठीक है बच्चों, सही है। अब देखो 5 + 5 10, क्या इसमें ऐसा रखूँ उसी से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा आंसर 636 है या उससे छोटा है। तो देखो लास्ट में क्योंकि 6 है, 4 का स्क्वायर भी 16 होता है और 6 का स्क्वायर 36 होता है, दोनों में मुझे 6 मिल सकते हैं। तो मैं यहाँ 6 ही रख के देखती हूँ पहले। 6 6 = 36, 0 3 6, तो यहाँ पे 6 से तुम्हारा सही आंसर बन रहा है ना। तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा बच्चों 56। ठीक है, अब आ जाओ तुम इसके 12th पार्ट पे। यहाँ पे नंबर है 900, तो देखो इसका कैसे करना है। लेफ्ट से स्टार्ट करो, यूनिट डिजिट उस पे आओ, यूनिट डिजिट से स्टार्ट करो, लेफ्ट की तरफ आओ, 2 नंबर की पेयरिंग। 9 तुम्हारा अकेला है तो उसको अकेला ही छोड़ दो, उसके साथ कोई नंबर नहीं, उसको छोड़ दो अकेला। अब बताओ 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो मैं 3 का स्क्वायर ही 9 ले लेती हूँ, वो बिल्कुल एग्जैक्टली 9 के इक्वल है। 3 3 = 9, कितना हुआ 0। ठीक, अब पूरा ये 00 नीचे आ जाएंगे। ठीक है, 3 + 3 6। ठीक है बच्चों, ऐसा नंबर यूनिट प्लेस पे रखो, उसी से मल्टीप्लाई करो कि मुझे या तो 0 मिले या 0 से छोटा मिले। 0 तो मिल सकता है, कैसे, 0 रखो, 0 से मल्टीप्लाई करो, 0 0 = 0, 0 6 = 0, सही, क्या होगा 0, तो रख दो यहाँ पर 0, क्योंकि 0 से हमारा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा बच्चों, बताओ 30। ठीक है, ये यहाँ पे हमारा ये वाला क्वेश्चन हो जाता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ये कह रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच नंबर। मतलब
कि अगर मैं 64 का स्क्वायर रूट, मुझे पता है 8 8 जा 64 होता है ना, लेकिन ये कह रहे हैं कि अभी कैलकुलेशन नहीं करो कुछ भी, ये बड़े नंबर्स इनका तो नहीं बता सकते हैं बगैर कैलकुलेशन के कि स्क्वायर रूट में कितने डिजिट आएंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो इसका एक मेथड है, एक फॉर्मूला है कि अगर देखो कितने डिजिट्स हैं 1 2, ठीक है, अगर नंबर ऑफ डिजिट्स को मैं n मान लेती हूँ, n इज़ द नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है, अगर नंबर ऑफ डिजिट्स बेटा ये तुम्हारा इवन है, ठीक है, तो इसके स्क्वायर रूट में n/2 नंबर्स होंगे। ठीक है, जैसे कि 1 2, यहाँ पर कितने डिजिट्स हैं 2, तो मैं कह सकती हूँ 2/2 1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 8 में भी 1 ही डिजिट है। लेकिन अगर तुम लोग कहोगे कि मैम अगर यहाँ पर ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, जैसे कि 144 144, तो अब तो ये जो है ऑड हो गया तुम्हारा, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो गए यहाँ पर 3 हो गए। 144 में बताओ कित काउंट करो 1 2 3, कितने डिजिट्स हो गए यहाँ पे 4 डिजिट्स, 3 डिजिट सॉरी, तो ये तो ऑड हो गया। तो ऑड तो हम n/2 नहीं कर सकते, ऑड के लिए क्या फॉर्मूला है n+1/2। ठीक है, ऑड के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा n+1/2। करो ज़रा सा, यहाँ पे 1 2 3 3 डिजिट है, 3 + 1 हो जाएगा 4, 4/2 हो जाएगा 2, तो यहाँ पे तुम्हारे पास इसके स्क्वायर रूट में 2 डिजिट्स आएंगे। और ये हमें पता ही है कि 144 का स्क्वायर रूट होता है 12। ठीक है, तो देखो 12 में 2 ही डिजिट्स हैं, हमने चेक भी कर लिया हमारा आंसर सही है कि नहीं। तो अब बड़ा आसानी हो गई ना, हमारे पास फॉर्मूले दोनों मौजूद हैं, इवन है तो n/2 लगाओ, ऑड है तो n+1/2 लगाओ। ठीक है, आओ चलो अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। हम यहाँ पर है 4 4 8 9, देखो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने 1 2 3 4, तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स है 4, मतलब इवन नंबर। इवन के लिए फॉर्मूला क्या है n/2, है ना, तो कर दो 4/2 हो जाएगा 2, तो इसके स्क्वायर रूट में 2 डिजिट्स आएंगे। ठीक है, अच्छा है ना, आसान है ये वाला क्वेश्चन, तो बड़ा मज़े का भी है ना। चलो अब फोर्थ पार्ट में यहाँ पे तुम्हारे पास 2 7 2 2 5, कितने डिजिट है 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है, तो ये 5 क्या है बेटा ऑड नंबर है। ऑड नंबर के लिए क्या फॉर्मूला है n+1/2, 5 + 1/2 6/2 हो जाएगा 3, इसके स्क्वायर रूट में तुम्हारे 3 डिजिट्स आएंगे। ठीक है, सही। अब चलते इसके फिफ्थ पार्ट पे, यहाँ पर है 3 9 0 6 2 5, ना काउंट करो 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट है। 6 क्या है बेटा इवन नंबर, तो इवन नंबर होता है तो क्या होता है n/2, मतलब 6/2 हो जाएगा 3, यहाँ पे स्क्वायर रूट में तुम्हारे 3 डिजिट्स आएंगे। ठीक है, चलो बच्चों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम एक्सरसाइज 5.4। ये कह रहे हैं जो डेसिमल नंबर्स हैं इनका स्क्वायर रूट निकालो। तो ये भी बच्चों बड़ा ही सिंपल है, क्या करेंगे 2.56 लिखो पहला। ठीक है, तो देखो क्या इसमें अब हम पेयरिंग कैसे करेंगे, अब क्योंकि डेसिमल है, ठीक है, तो डेसिमल से राइट पे कैसे करोगे, ऐसे जाओगे, और डेसिमल से लेफ्ट पे कैसे जाओगे, ऐसे जाओगे। ठीक है, ये तुम्हारा डेसिमल है, इधर की तरफ पेयरिंग के लिए जाओगे और इधर के लिए पेयरिंग के लिए जाओगे। ठीक, याद रखोगे। अब मैं डेसिमल से इधर गई तो मुझे एक ही नंबर मिला 2, तो बस इसी के ऊपर बार छोड़ दो। ठीक है, फिर डेसिमल से राइट पे चलो, सब काम डेसिमल से ही करना है, तो नंबर मिला 56, पूरे पे बार आ जाएगा। ठीक है, ये बड़ा ही आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, तो घबराना नहीं तुम लोग। ठीक, चलो अब देखो, या तो ऐसा नंबर स्क्वायर करो कि ये तो 2 आए, ये 2 से छोटा आए, तो देखो 1 का स्क्वायर होता है 1, ठीक, और 2 का स्क्वायर होता है 4, तो मैं देखो 2 का स्क्वायर 4 तो इससे बड़ा हो जाएगा, तो मैं 1 का स्क्वायर कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 1 नंबर ले लो, 1 1 जा 1, ठीक, सब्ट्रैक्ट करो बचा 1। ठीक है, क्या करेंगे अब इस डेसिमल को लगा दो ऊपर। ठीक है, पूरा 56 ले लो नीचे। ठीक है, 1 + 1 हो जाएगा 2, ठीक,
यहाँ पे यूनिट प्लेस पे एक नंबर लगा, उसी से मल्टीप्लाई करो, या तो ये आए या उससे छोटा आए। ठीक, तो देखो बच्चों हम देखते हैं कि कौन सा ऐसा नंबर है, 4 का स्क्वायर 16, यूनिट डिजिट 6, ये भी लगा सकते हैं, या 6 6 आर 36, ये भी 6 भी रख के देख सकते हैं, दोनों में यूनिट डिजिट 6 आ रहा है। ठीक है, तो मैं जो यहाँ पे 6 रख के देखूँ ज़रा, 6 6 आर 36, 6 2 12, 15, इसका मतलब 6 रखने से मेरा आंसर मिल रहा है मुझे। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा बच्चों, 1.6। ये भी वही तरीका है, देखो है ना, मुश्किल नहीं लगा ना, आसान लगा। चलो, मैथ्स बच्चों बड़ी सिंपल, बड़ी आसान है, बस समझ में आना चाहिए। चलो अब आ जाओ इसके सेकंड पार्ट पे। 7.29, ठीक है, क्या करोगे, डेसिमल से ही शुरू करो, ये डेसिमल है, इधर ले जाओ बाहर, डेसिमल है, इसके राइट में ले जाओ बाहर। ठीक है, तो यहाँ 7 के साथ कुछ नहीं है, तो भाई 7 अकेला रह गया, उधर 2 9 दोनों एक साथ थे तो एक साथ आ गए। अब देखो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 तो बच्चों 7 से बड़ा है, तो मैं 2 का स्क्वायर ले लेती हूँ। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, कितना आया 3, ये डेसिमल ले लो ऊपर। ठीक है, कितना आ गया 29। ठीक, चलो इसे रब कर देती हूँ ताकि आराम से समझ में आए। ठीक है बच्चों, चलो अब क्या करेंगे हम, 2 + 2 4। ठीक है, अब क्या ऐसा नंबर रखूँ, उसी से मल्टीप्लाई करूँ, या तो ये आए या इससे छोटा आए, है ना। तो मैं देखती हूँ बेटा कि एक तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो 9 मिलता है लास्ट में, है ना। तो ज़रा 7 रख कर देखिए और 7 से मल्टीप्लाई करें, ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। चलो, 7 7 ज़ार 49, 7 4 ज़ार 28, 32, ये तो सही आ रहा है 7 रखने से, है ना, तो हम 7 ही रख देते हैं। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा स्क्वायर रूट 2.7। ठीक, सिंपल, आसानी से हो रहे हैं ना क्वेश्चन। चलो अब आ जाओ इसके तो थर्ड पार्ट पे। यहाँ पर है हमारे पास 5189। ठीक है, 51.84, सॉरी। चलो डेसिमल से चलो इधर की तरफ, ऐसे ले लो 2 नंबर्स पे बार, फिर इधर चलो राइट पर ऐसे बार। ठीक, अब देखो बच्चों 7 7 ज़ार 49 होता है, 8 8 ज़ार 64 होता है, तो मैं क्या लूँ, मैं 7 लेना पड़ेगा, है ना, क्योंकि अगर मैंने 8 लिया तो 64 इससे बड़ा हो जाएगा, 7 ले लो। 7 7 ज़ार 49, कितना बचा तुम्हारे पास 2। ठीक, पूरा 84 नीचे आ जाएगा, इस डेसिमल को ऊपर रख दो। ठीक है, चलो अब बताओ 7 + 7 14। ठीक, क्या ऐसा नंबर रखूं, उसी से मल्टीप्लाई करूं, या तो ये आए या इससे छोटा आए। तो देखो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो मैं 2 रख के देखो एक दफ़ा, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 रखने से आंसर सही आ रहा है, तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 7.2। ठीक है बच्चों, सही। अब आ जाओ तुम इसके फोर्थ पार्ट पे। यहाँ पर है तुम्हारे पास 42.25। कैसे लगाओगे इसमें बार्स, क्या करेंगे हम, डेसिमल है उससे राइट पे चलो, तो 2 नंबर्स पे बार लग गया 25 पर, फिर इस डेसिमल से लेफ्ट पे चलो, देखो इधर के लिए ऐसे चलो, डेसिमल उधर के लिए ऐसे चलो। ठीक है, पेयरिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, गलत नहीं कर देना पेयरिंग को। ठीक, अब देखो मैं देखती हूँ ये 6 6 ज़ा 36 होता है, 7 7 ज़ा 49, तो मुझे 6 ही लेना पड़ेगा, तभी 36 इससे छोटा होगा। 6, ये डेसिमल को ऊपर ले लो, पूरा 25 नीचे आ जाएगा, 6 + 6 हो जाता है 12। 12 के साथ ऐसा क्या नंबर रखूँ, उसी से मल्टीप्लाई करूँ, या तो ये आए या इससे छोटा है ना बच्चों। तो मैं यहाँ पर 5 रख कर देखूँ, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 6। ठीक है,
इसका मतलब 5 रखने से मुझे मेरा आंसर मिल रहा है, तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 6.5। ठीक है, सही, आगे समझ में। अब आ जाओ तुम इसके 5th पार्ट पर। नंबर है तुम्हारे पास 31.36। अच्छा बच्चों, कभी ऐसे नहीं पढ़ना 31.36, ठीक है। कैसे पढ़ा जाता है? 31.3648, हर नंबर को अलग अलग डेसिमल के बाद, ठीक। देखो डेसिमल है तो यहाँ से चलो तो ऐसी पेयरिंग, फिर डेसिमल है यहाँ से चलो तो ऐसे पेयरिंग, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या कर सकते हैं, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36, इससे बड़ा हो गया तो मैं 5 ले लेती हूँ। 5 5 ज़ा 25, कितना हुआ? 5 6, ये डेसिमल ऊपर चला जाएगा, पूरा 36 नीचे आ जाएगा। 5 + 5 10 हो जाएगा, ठीक। देखो लास्ट में 6 है, या तो 6 का स्क्वायर 36 होता है या 4 का स्क्वायर 16, दोनों में 6 आ रहा है लास्ट में। 6 रख के देखो एक ही दफ़ा में आंसर आएगा, 6 6 ज़ा 36, ठीक है, आ रहा है ना, सब्ट्रैक्ट करो तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा इसका 5.6, ठीक है, सही है। अच्छे समझ में आ रही है सारी चीज़ें, इसको डार्क पेन से कर दो, ठीक है। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।